हाय फ्रेंड, मैं गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स बाबा में। और आज हम बात करने वाले हैं बीआरएस की। डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रहा होगा, नंदनी केजरीवाल जी की रिक्वेस्ट आई थी कि सर बीआरएस में 21, 22 बताइए। तो आज मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। साथ ही जैसे मैंने आपसे कहा था, आप मुझसे क्वेश्चन क्वारी कीजिए, मैं उसको सोल्व करूंगा। कमेंट तो करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है जी। तो आज हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको 21, डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। आप उसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्या कह रहा है, आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। ऑन 31 मार्च 19 पासबुक ऑफ श्री भामा सा सो डेबिट बैलेंस। और मैंने आपको बताया था दो चीज, क्या इतना आप नोट भी कर सकते हो उसको पॉज करके, कि कैश बुक डेबिट मतलब प्लस और पासबुक डेबिट मतलब माइनस। कैश बुक क्रेडिट मतलब माइनस और पासबुक डेबिट क्रेडिट मतलब प्लस। अपोजिट होता है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और यहां बोला उसने साफ साफ, पासबुक शो द डेबिट बैलेंस। तो 10,000 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि मैंने बता दिया पासबुक डेबिट माइनस। ठीक है जी। इसको मैं रफ कर देता हूं, ये बात आपने नोट कर ली होगी। अब क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट समझिए, चीजों को पकड़ना सीखिए। जैसे कह रहा है चेक अमाउंट 8,000 ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब क्या होता है, ड्रॉ करना, बनाना। और जब भी मैं चेक बनाता हूं जनरली इसलिए प्रिपेयर करता हूं कि मुझे किसी को पेमेंट करनी है। तो एक चेक मैंने ड्रॉ कर दिया और पेमेंट कर दी, किसी बंदे को हैंडओवर कर दिया 8,000 रुपीज का। तो मैं अपनी कैश बुक से क्या करूंगा, माइनस। जब मैंने चेक बनाया तो मेरे माइंड में एक सेटअप हो गया कि भाई मैं 8,000 रुपीज की पेमेंट कर चुका हूं, तो मैं अपना बैलेंस कम कर लूंगा। बट क्वेश्चन कहता है ऑन 25 मार्च, ठीक है, ऑफ विच 5,000 कैश इन अप्रैल। बट उसमें से 5,000 अप्रैल में निकले पैसे, कैश जो वो अप्रैल में। प्रिपेयर कब कर रहा हूं मैं, 31 मार्च तक की। तो मार्च तक 5,000 नहीं निकले हैं, हमें गड़बड़ को सही करना है, एरर को रेक्टिफाई करना है। तो एरर क्या है कि जो 5,000 अप्रैल में कैश हुए। तो आज उसको क्या करूंगा, जब मैंने चेक इशू करा तो माइनस किया था, बट वो पैसे नहीं निकले, तो आज उनको ऐड कर लूंगा। बट ये तो पासबुक है, माइनस हो जाएगा। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम कैश बुक से अपोजिट करते हैं पासबुक में। तो चेक अमाउंट डिपॉजिट, सॉरी ड्रॉन, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं उसको, इशू ऑन 25 मार्च, बट आउट ऑफ दिस 5,000 कैश इन अप्रैल। तो बात क्लियर है नहीं? अगर आपको डाउट हो तो मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक मेंशन कर दूंगा, जहां मैंने डिटेल में बताया आपको। ठीक है जी, कि कैश बुक से पासबुक कैसे ट्रीट की जाएगी। तो चेक इशू करा तो माइनस क्या होगा, बट इतने चेक प्रेजेंट नहीं हुए तो उनको आज कब, मार्च में प्रेजेंट नहीं हुए। प्रेजेंट तो अप्रैल में हुए, मार्च में नहीं हुए, तो इनको आज मैं ऐड कर लूंगा। बट ये तो पासबुक है, माइनस हो जाएगा। इसके बाद कहता चेक पेड इनटू बैंक। हम चेक पेड इनटू बैंक मतलब हम चेक बैंक में जमा कर रहे हैं। एक ड्रॉप बॉक्स के अंदर मैं चेक बैंक में डाल के आता हूं, तो अपनी बुक में ऐड कर लेता हूं कि मुझे चेक मिला मान लो राम से 5,000 रुपए का, अपनी बुक में ऐड कर लूंगा और बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। उसके 2 या 3 दिन के बाद मेरे अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। तो कह रहा चेक मैंने 5,000 रुपए जमा कर दिए अपने अकाउंट में, 2,200 कुड ओनली बी कलेक्ट, बट पैसे मिले मुझे 2,200। चेक जमा करा मैंने 5,000 रुपए का, पैसे जो मुझे मिले सिर्फ 2,200, तो कितने रुपए की गड़बड़ है। अब इसको क्या करना है वो सोचना है। जब चेक जमा करा तो अपनी बुक में मैंने ऐड कर लिया, बैंक ने मुझे सिर्फ दिए 2,200, तो कितने रुपए नहीं दिए, 2,800। अब ये नहीं मिले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक से माइनस। क्यों, तो मैं आपको समझाता हूं एक वैसे विचार बना के। कैश बुक, पासबुक, सपोज करो दोनों में बैलेंस 10,000 है, सिंपल लेके चल गई। 5,000 रुपए मैं बैंक में जमा करने गया, तो पहले अपनी बुक में ऐड कर लूंगा जो मेरे घर पे बुक है, और बैंक के ड्रॉप बॉक्स में डालूंगा मैं, क्योंकि मैं खुद अपने अकाउंट में ऐड नहीं कर सकता बैंक में जाके, क्योंकि कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। वो कैसे ऐड करेगा, वो कब करेगा, जब चेक क्लियर होगा। तो चेक क्लियर हुआ सिर्फ 2,200 का,
मैं बोलूंगा मंथ एंड पे मेरे पास तो भाई साहब 15,000 रुपए हैं। बैंक बोलेगी नहीं आपके पास तो 12,200 है। गड़बड़ कितने क्या जो नहीं मिले, जो मैं निकालते कितने 2,800, तो वो मैं आज क्या कर दो अपनी कैश बुक से माइनस। बट ये तो पासबुक है तो उल्टा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस होकर देखो ये 15,000 हो जाएगा, हम मैच कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा कि चेक डिपॉजिट 5,000 बट ओनली 2,200 वर्क किया। क्लियर है बात? कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप मेरे को। इसके बाद फर्स्ट सेकंड, फिर कहता है बैंक चार्ज। तो मैंने आपको हमेशा था बैंक चार्ज मतलब ऑलवेज माइनस, बैंक चार्ज ऑलवेज माइनस। बट ये तो पासबुक है क्योंकि ऑलवेज माइनस तो मैंने आपको कैश में सिखाया था, ये तो पासबुक है प्लस कर देंगे। आगे बोलता है 350 ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट बाय द बैंक कुड नॉट बी शो इन द कैश बुक। ओके, बैंक ने हमारे बिहाफ पर किसी कंपनी से बैंक में पैसे आ गए, जैसे अकाउंट में पैसे जाते हैं, कितने आए 350, तो मैं भी क्या करूंगा, पैसे आए ना मैं भी ऐड कर लूंगा। बट ये तो पासबुक है माइनस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट बाय बैंक 350। आगे बोलता है अ चेक 600 डेबिट इन कैश बुक। तो अभी मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, आप बैक करके देख सकते हो कि कैश बुक डेबिट मतलब प्लस, तो मैंने अपनी कैश बुक में ऐड कर लिए 600 रुपए। बट ओमिटेड टू बैंक, ओमिट मतलब भूल गया, बैंक मतलब डिपॉजिट करना, बैंक में पैसे जमा करना भूल गया। तो बैंक बाबूजी आपके घर तो चेक लेने आएगी नहीं, पैसे तो नहीं मिलेंगे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे आज की डेट में माइनस। अरे बट सर ये तो पासबुक है, प्लस हो जाएगा, कंसेप्ट मत भूलना बस। तो चेक डेबिट इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक लिख देता हूं, कुछ भी लिख सकते हैं हम। अगर ना समझ में स्टेटमेंट तो जो डिट्टो लिखे आप वही लिख दीजिए 600। तो क्या बताया था मैंने, ऐड करना पड़ेगा। क्यों, जब बैंक पैसे देगी नहीं, जब चेक मिलेगी नहीं बैंक को, तो हमें आज माइनस करना पड़ेगा। बट ये तो पासबुक है। लास्ट अ बिल 5,000 डिस्काउंट विद बैंक बट वॉज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। बिल मैंने 5,000 रुपए का डिस्काउंट करवाया, बैंक में रिकॉर्ड, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो आज ऐड कर लेता हूं सर, भाई आज ऐड कर लेता हूं। बट ये तो पासबुक है, माइनस हो जाएगा। A bill 5,000 discounted not recorded in cash book, not recorded in cash book, तो माइनस कर देंगे। एक बार दोबारा सोच लेते हैं, क्योंकि कैश बुक में ऐड नहीं करे तो आज ऐड कर लेता हूं, बट ये तो पासबुक है, माइनस ये होगा जी। अब इसका हम बैलेंस निकाल देख लेते हैं। आंसर जो आ रहा है मेरा वो आ रहा है 16,925। चेक कर लेते हैं टोटल करके एक बार कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है नहीं। तो 10,000 तो मोटा मोटा वैसे हो जाएगा, वैसे 10, 15, 20, तो 20,350। तो जो बैलेंस ज्यादा उसे दोनों तरफ लिख देंगे 20,350। अब माइनस कर लेता हूं ये मैं 20,350 माइनस 2,800 माइनस 25 और माइनस 600। आंसर आ गया मेरा जो मैंने आपसे कहा 16,925। इसको आप लिख दोगे, स्पेस थोड़ा सा कम है मेरे पास यहाँ पे, कि बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी, और उसके साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा बहुत नॉइज पड़ रहा है, उसके लिए माफी चाहूंगा। अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22,
चलिए आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा, आप सिर्फ पॉज करके नोट कर सकते हैं। इतने में इसको रफ कर देता हूं, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट तो कर ही सकते हैं, ठीक है जी। और किसी क्वेश्चन में वो भी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपने पोस्ट कर लिया होगा, हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑन 31 March 19 पासबुक ऑफ नरेश कंपनी शो ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट मतलब निगेटिव यानी डेबिट 10,700। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ पहले? चेक इशू बिफोर 31 मार्च, क्योंकि हम 31 मार्च से भी प्रिपेयर करने हैं। 31 मार्च से पहले मैंने चेक इशू करा। इशू करने का मतलब मैंने बनाया और किसी को दिया तो मैंने माइनस किया होगा, ठीक है जी सर। प्रेजेंट फॉर पेमेंट आफ्टर, लेकिन पैसे लेने पहुंचे मार्च के बाद, ये तो गलत है। तो मार्च में मेरे अकाउंट से कोई भी पेमेंट नहीं गई। अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊं, सीबी और पीवी, सपोज करो 1000 रुपए मेरे पास है तो 1000 रुपए बैंक में होंगे। चेक मैंने दे दिया नंदिनी जी को 900 रुपए का, तो मैं बोलूंगा सर मेरे पास तो 1100 रुपए बचे हैं। नंदिनी जी बैंक तो पहुंची नहीं पैसे लेने, तो पैसे कितने बचेंगे मेरे पास? 1000 रुपए। तो मैं क्या करूं? वो चेक जो इशू करा था 900 को वो प्लस कर लूं। रुक जाओ सर, क्या हुआ बेटा? सर ये तो पासबुक है, तो माइनस कर देंगे। तो यही तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि सोचता मैं हमेशा कैश बुक पे जाता हूं और आंसर देता हूं पासबुक के आधार पे। कैसे? देखो, चेक इशू 900 बट नॉट प्रेजेंटेड, वो बंदा प्रेजेंट नहीं हुआ टिल 31 मार्च, उसके बाद दोस्तों कोई मतलब नहीं है। तो क्या कर देंगे? -9। बात क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? करा चेक पेड इनटू बैंक। ओके, चेक बैंक में पे करने का मतलब है जमा करना। मैंने एक चेक बैंक में जमा कर दिया, ठीक है सर। कितने रुपए का वो भी देख लेते हैं। करा बैंक में चेक जमा कर दिया बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिट टिल 31 मार्च 2200। तो जब मैं बैंक में चेक जमा करूंगा तो पहले अपने घर से निकलूंगा ना, तो अपने घर पे जो बुक है कैश बुक में ऐड कर लूंगा और दौड़ा जाऊंगा और बैंक में आऊंगा, चेक जमा कर दूंगा। भाई मैं थोड़ी ऐड करूंगा तो कैसे ऐड करेगा? बट कैसे ने मेरे अकाउंट में पैसे ऐड नहीं करे। क्या करूं मैं तो बोलूंगा जी मेरे पास तो 3200 रुपए हैं। बैंक बोलेगी सर आपके पास तो 1000 रुपए हैं। तो मुझे ना चाहते हुए भी अपना बैलेंस क्या करना पड़ेगा, रोते हुए भी, क्योंकि लड़ तो सकता नहीं। रीजन पूछूंगा, वो बोल देंगे साइन मैच नहीं हुई या थोड़ा टाइम और लगेगा, यही तो बोलेंगे। तो आज मुझे इतना माइनस करना पड़ेगा 10 रुपए। सर रुक जाए क्या? सर ये तो पासबुक है, तो अपोजिट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस की हो जाएगा। अब आप देखोगे बैलेंस इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट होता तो मैं कहता है इंटरेस्ट ऑलवेज प्लस, ये तो पासबुक है माइनस, बट यहां बोला इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। दैट मींस बैंक में आपका निगेटिव बैलेंस है तो बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रही है। जब बैंक मुझसे इंटरेस्ट लेगी तो मुझे तो देना पड़ेगा ना भाई, दूंगा तो माइनस, बट ये तो पासबुक है तो प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। सिंपल सी चीजें हैं, सोचना है, हल्का सा काम हो जाना देखो आपका। करा 5000 रुपए बीइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट। अब बैंक ने मेरे ध्यान पर पैसे ले लिए भाई किसी कंपनी से इन्वेस्टमेंट पे, भाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट बाय बैंक। बैंक ने कलेक्ट कर लिया, पैसा तो मेरा था तो मैं भी क्या करूंगा, बैंक ने ले लिया, मेरे अकाउंट में आ गया, मैं भी ऐड कर लूंगा। सर बट ये तो पास हो गया, तो भाई माइनस कर देंगे। नाराज क्यों हो रहे हो? क्योंकि पासबुक में तो अपोजिट होता है। तो यही कंसेप्ट ध्यान रखना, हमेशा जब भी सोचो स्टार्टिंग करो कैश बुक के साथ माइंड में, और उसका जस्ट उल्टा कर दो, ये तो पासबुक है। और ये कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप स्टार्टिंग से देखेंगे शुरू की वीडियो, फिर पासबुक जब मैंने आपको सिंपल करवाया उसकी वीडियो देखेंगे तो आपका माइंड
सेटअप हो जाएगा इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। बैंक चार्ज ऑलवेज माइनस सर, बट ये तो पासबुक है तो सर प्लस कर दीजिए। तो बैंक चार्ज ऑलवेज माइनस, बट ये तो पासबुक है, क्योंकि मैंने कैश बुक सिखाया एक आपको, ऑलवेज सॉरी माइनस, तो ये तो कैश बुक पासबुक है तो प्लस हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी हो गया। चलो खरा 800 रुपए इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर। देखो ये कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। डिसऑनर वर्ड मिलते ही दिमाग मत लगाना। डिसऑनर का मतलब होता है ऑलवेज माइनस, इसको इसे लिखता हूं मैं। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? ऑलवेज माइनस, बट ये तो पासबुक है। सिंपल सा वाली जाने कि चेक डिसऑनर रुपीज RS 800। तो डिसऑनर मतलब ऑलवेज माइनस, बट ये तो पासबुक है। ठीक है, याद रखने वाला चेक डिसऑनर मतलब ऑलवेज माइनस, तो मतलब ऑलवेज माइनस इन कैश बुक। कभी सर ऑलवेज माइनस तो हर जगह माइनस, ऑलवेज माइनस इन कैश बुक जो मैं बोलता हूं उसका मतलब कैश बुक से होता है। पासबुक में तो मैं जस्ट अपोजिट कर देता हूं। इससे क्या होता है, मैं एक एक फॉर्मूले पे दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं हमारे। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, बस आंसर चेक करना है। 12,350 आना चाहिए जी। चेक कर लेते जी। 10,700 प्लस 900 प्लस 5,000 टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 16,600। 16,600 करेक्ट जी। माइनस कर देते हैं 2,200, माइनस कर देते हैं 1,200, 50 रुपीज 800 रुपए। आंसर आ गया 12,350 और मेरा मैच कर गया। जो बैलेंस ज्यादा है उसे दोनों तरफ लिख देते हैं और यहां पे लिख दोगे बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है नंदिनी जी, कोई और भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है जी, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी काम करने में हेल्प मिलती है, अच्छा लगता है। हाँ भी बच्चों को समझ में आ रहा है, हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, मतलब हमारा ये छोटा परिवार बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा फैलेगा उतने ज्यादा तक हम बच्चों की हेल्प कर पाएंगे दूर तक। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको शेयर करेंगे। ठीक है जी, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर ही सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करता ही हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और पढ़ते रहेंगे। और कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।